कभी कभी हम रिश्तों की नज़ाकत को नहीं समझ पाते और इसी गफलत की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। हर रिश्ते की एक हद होती है और अगर इंसान इस हद को पार कर जाए तो वही रिश्ता इसके लिए वबाल जान बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं एक रिश्ते में अपनी हद से आगे बढ़ गई थी और इसी की सज़ा मुझे बर्बादी की सूरत में मिली। मुझ पर जो कुछ गुजरा इसे भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। चंद दिनों से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, कोई दवा असर नहीं कर रही थी। रात को नींद न होने के बराबर थी, सारी रात जागती रहती, कभी घर में आदेर अलिफादेर टहलती और कभी बिस्तर पर बैठी रहती। दिल की बेचैनी ने मुझे दीवाना सा कर दिया था और इसी वजह से सर दर्द और बढ़ जाता था। मेरा देवर नासिर, जो उम्र में मुझसे छोटा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। हमारे दरमियान भाभी देवर का रिश्ता था, मगर नादानी में पर्दे की हुदूद का ख्याल ना रखा गया। एक रात इसने मुझे जागते हुए देखा तो कहने लगा, भाभी मैं आपके सर में तेल लगाकर अच्छी तरह मालिश कर देता हूँ, आपका दर्द फौरन ठीक हो जाएगा और आपको सुकून की नींद आ जाएगी। मैंने इसे संजीदा न लिया और इजाज़त दे दी। वो फौरन अपने कमरे से तेल ले आया और मेरे सर की मालिश करने लगा। साथ साथ वो मुझे अपने दिन भर के किस्से सुनाने लगा। इसकी उंगलियों की हरकत से मुझे वाकई बहुत सुकून महसूस हो रहा था। इसने मेरे कंधों को भी नरमी से दबाया। कुछ देर बाद वो मेरे लिए चाय ले आया। चाय पीने के बाद मुझे ऐसी गहरी नींद आई कि सुबह न खिली तो सर दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका था। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो नासिर सिर्फ 16 साल का था, बिल्कुल बच्चा सा लगता था। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और उसकी वालिदा घर और उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी। मेरे शौहर अंसर ज्यादातर दूसरे शहर में मुलाजमत करते थे और महीने में चंद दिन ही घर आते थे। घर में ज्यादातर वक्त मेरा सामना नासिर से ही रहता था। वो कॉलेज से आकर घर के कामों में मेरी मदद करता, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता। रफ्ता रफ्ता हमारे दरमियान बेतकल्लुफी बढ़ती गई। वो मेरे कपड़ों, मेरी पसंद नापसंद में हद से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। मैं इसे छोटा समझकर उसकी बातों को नज़रअंदाज करती रही। वो मुझे बाजार ले जाता, मेरे लिए जदीद और फैशनेबल कपड़े पसंद करता, यहाँ तक कि घर में भी मुझे दोपट्टा लेने से रोकता। मैं नादानी में इसे अपना छोटा भाई समझती रही और उसकी बातों को मानती चली गई। मैंने कभी इसे सही और गलत की हद नहीं समझाई, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन इसने मजाक में एक ऐसा जुमला कहा जिससे मैं घबरा गई, मगर मैंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद इसका रवैया बदलने लगा। वो जिद्दी हो गया, चाहता था कि मैं हर बात फौरन मान लूं। रफ्ता रफ्ता मुझे अपने जिस्म पर नींद के दौरान अजीब निशानात महसूस होने लगे। शक होने पर मैंने एक दिन अपने कमरे में खुफिया कैमरा लगा दिया। जो कुछ मैंने रिकॉर्डिंग में देखा, इसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया। मैं बेहोश थी और नासिर मेरे एतमाद, मेरे रिश्ते और मेरी इज्जत को पामाल कर रहा था। जब मैंने इसे इसकी हकीकत दिखाई तो वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर इसने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर दिया। इसने कहा कि वो मुझसे शुरू दिन से मोहब्बत करता था। तन्हाई, लापरवाही और तवज्जो की कमी ने इसे इस रास्ते पर डाल दिया। वो कहता रहा कि वो अब मुझसे दूर नहीं रह सकता था। इसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने इसे कभी इस नज़र से नहीं देखा था। वो मेरे शौहर का भाई था और उसने भाभी देवर के रिश्ते की सारी हदें तोड़ दी थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब इस घर में एक नामहरम के साथ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैंने फौरन नासिर को फ़ोन किया और कहा कि मैं अब उनके बगैर नहीं रह सकती। तो वो खुद वापस आईं, मुझे अपने पास बुला लें। 15 दिन बाद नासिर मुझे लेने आ गए। उन दिनों मैंने खुद को कमरे में बंद रखा, किसी से बात ना की। मैं ये सब भुलाना चाहती थी, मगर ये जख्म इतना गहरा था कि आसानी से नहीं भर सकता था। मुझे अब ये एहसास हो चुका था कि रिश्तों की हुदूद को नज़रअंदाज करना कितनी बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। दोपट्टे की अहमियत, पर्दे की कदर और रिश्तों की हद, उन सब का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ, तब जब मैं लौट चुकी थी। कभी कभी हम चीज़ों को बहुत मामूली समझ लेते हैं, हालांकि वो इतनी मामूली नहीं होती जितनी हमें नज़र आती है।